आज का वचन, पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 32 से 37। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। अप्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और उन सबों पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। यूसुफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनाबस अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसकी एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दी। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन अध्याय 3 पद संख्या 7 से 15। आश्चर्य न कीजिए कि मैंने ये कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता उधर बहता है। आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, ये कैसे हो सकता है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, आप इस्राएल के गुरु हैं और ये बातें भी नहीं समझते। मैं आपसे कहता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, ईश्वर ने अवश्य ही हमें सर्वगुण संपन्न बनाया है, पर इसकी सफलता व्यक्तिगत रूप से तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो, अर्थात परिस्थितियां ही प्रगति की प्रथम सीढ़ी है। आज के पाठ में नई कलीसिया के सदस्यगण अपनी सारी संपत्ति बेचकर कलीसिया में शामिल होते हैं, जहां से वे एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं, जिसमें सहयोग है, प्यार है, बलिदान है और क्षमा है। वे ईश्वर पर पूर्ण रूप से अपनी आवश्यकताओं के लिए आश्रित होते हैं, क्योंकि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज से उत्प्रेरित होते हैं। आज ठीक उसी प्रकार हमें भी जरूरत है कि हम भी कलीसिया और समाज के कार्य में अपनी सहभागिता दिखलाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा इसी समूह में तो विराजती है और यह हमें अपने व्यक्तित्व को निखारने में अवश्य ही सहायता प्रदान करेगी। आमीन।